एक बार हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स और एक बच्चे के बीच में फुटबॉल का महायुद्ध हुआ, जो सिर्फ युद्ध नहीं था, उस पर दांव पे गई थी उनकी इज्जत, अहंकार और एक दूसरे के प्रति बदले की भावना। तो आओ बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो ये बात आज से कुछ साल पहले की, जब मैं क्लास 7 में था एंड उस टाइम मेरे एक स्पोर्ट्सर हुआ करते थे। इनका क्या काम था वो किसी को नहीं पता। हफ्ते हमारा सिर्फ एक दिन स्पोर्ट पीरियड लगता था और उस दिन भी इंसान गायब हो जाता था। मतलब बाकी सारा दिन वो स्कूल आता था, स्कूल में आता था, भटकता था, टीचर से फ्लर्ट करता था और बच्चों की पागलों की तरह पिटाई करता था। और जिस दिन में हमारा स्पोर्ट पीरियड होता उस दिन वो इंसान शिमला निकल जाता, वो भी हर बार। पता नहीं शिमला से क्या ही लगाव था और हमें लगता था कि भाई ये पक्का सेब की तस्करी करते हैं। लेकिन जब से हमारे स्कूल में पूनम मैम के कदम पड़े हैं तब से तो इनके पूरे रंग रूप तेवर ही बदल गए। जो इंसान पहले फुल चौड़ में घूमता था कि ये जगह बसाई किसने, मैंने, यहाँ लोग सांस की वजह से ले रहे हैं, मेरी वजह से, मैं तो पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। अब ये इंसान डेली स्कूल आता था हमारे स्पोर्ट पीरियड के दिन भी एंड किसी बच्चे को पागल की तरह पीटता भी नहीं था। अब उसकी आवाज में एक मिठास सी थी। पहले कुछ दिन तो हम लोग भी सदमे में थे कि भाई इन्हें हुआ क्या है, कोई नहीं अच्छा डॉक्टर के पास दिखाओ, लगता है किसी बच्चे ने इनके सर पे बल्ला वल्ला मारा है। लेकिन फिर हमें मालूम चला कि भाई ये तो औरत का चक्कर है, भाई औरत का चक्कर। जैसा जंगल में आग फैलती है ना, ये बात पूरे स्कूल में उसी तरह फैल गई कि भाई स्पोर्ट्स सर को तो काट गया भाई, काट गया भाई। क्या भाई, प्यार का कीड़ा। और काटे भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत। वो टीचर नहीं होते जो पूरे स्कूल के लड़कों का क्रश होती है। वो जब भी तुम्हारे सामने से गुजरती उनका पल्लू तुम्हें सहलाते हुए जाता। हाँ, हमारे स्कूल में वो टीचर पूनम मैम ही थी। और झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी बहुत क्रश तो वो मेरी भी थी, पर मुझे मालूम था कि भाई हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पहली बात तो वो मुझसे 8 साल बड़ी थी और दूसरी बात वो मुझे बेटा बेटा करके बुलाती थी, इसलिए भाई मेरा तो पहले ही पत्ता कट चुका था। लेकिन मेरी क्लास में उस टाइम एक लड़का था अनुज, उसको पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा हुआ था। जब भी वो पूनम को सामने देखता तब हमसे कहता, भाई देख तुम्हारी भाभी खड़ी है। मैंने बोला भाभी खड़ी है, वो तेरे से 8 साल बड़ी है भाई, अब तुम उसका जवाब सुनो। भाई एज जस्ट अ नंबर, ये दो प्यार करने वालों को दूर नहीं कर सकती। मतलब भाई इसे भी काट गया भाई, काट गया प्यार का कीड़ा। जैसे हमारे स्पोर्ट्स सर अपना पूरा ट्राई कर रहे थे पूनम को पटाने का, उस रेस में अनुज भी पीछे नहीं था। पर अब इन्हें कौन बताए, ना ही इनकी शकल पटाने लायक है और ना ही इनकी हरकतें। तो अब एक दिन ना अनुज का सर फूटा। नहीं पूनम मैम ने उसे डस्टर फेंक के नहीं मारा था, वो तो उसके एक परम मित्र उसके सर पे बॉटल मार दी थी। तो अब उसके सर पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था, टपाटप खून गिर रहा था। एंड तुम्हें पता है ना कि पूनम की क्लास चलती है और एक बच्चे को चोट लगी है तो कौन आएगा? ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स सर। तो फिर वहां पर हमारे स्पोर्ट्स सर आते हैं और सबसे पहले तो भाई वो पूनम मैम से बातें करना शुरू कर देते हैं। और मैम की हाल चाल, घर में सब कुछ बढ़िया? सर घर में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन स्कूल में इस बच्चे का सर फूट गया है। फिर वो अनुज को बहुत गौर से देखते हैं और अब तुम मुझे बताओ, एक बच्चे को चोट लगी है, उसके सर से खून निकल रहा है, खून टपाटप नीचे गिर रहा है, तो अब एक सर को क्या करना चाहिए? उसको मेडिकल रूम में जाना चाहिए, उसकी पट्टी करनी चाहिए। पर हमारे स्पोर्ट्स सर क्या कहते हैं? हेड डाउन कर लो। भाई इन्हें लगता है कि हेड डाउन करने से जगत जहान की सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, मतलब कुछ भी। तो फिर अब अनुज हेड डाउन करता है और कहता है सर खून नहीं रुका। फिर सर कहते हैं खून नहीं रुका लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना? फिर वो कहता है हाँ सर थोड़ी नींद सी आ रही है। तो अब इस हादसे के कुछ दिनों बाद हम लोग अपने स्पोर्ट पीरियड में फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब मैं, गोकू और अनुज, हम तीनों फुटबॉल खेल रहे थे। हमारे गोल के साइड में हमारे स्पोर्ट्स सर खड़े हुए थे और वो सभी बच्चों को देखे जा रहे थे। एंड तभी वहां पर आती है पूनम मैम, क्योंकि जिस दिन और जिस समय हमारा स्पोर्ट पीरियड होता है उस टाइम इनका फ्री पीरियड होता है, इसलिए वो नीचे जाती है बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। पर अब पूनम मैम नीचे आई है तो बातें तो करनी पड़ेंगी, स्पोर्ट्स सर वहीं पे खड़े हुए हैं, तो भाई इनकी बातें शुरू हो जाती है। और मैम की हाल चाल, घर में सब बढ़िया? फिर मैम कहती है हाँ सर घर में सब बढ़िया। तो अब हम तीनों वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे और स्पोर्ट्स सर और मैम वहाँ पर बातें कर रहे थे। एंड इसी के बीच में अनुज एक बहुत जोरदार शॉट मारता है जो गोल में जाने ही वाला था लेकिन मिस हो जाता है। एंड जैसे मैंने बताया था कि हमारे गोल पोस्ट के साइड में ही हमारे स्पोर्ट्स सर खड़े हुए थे, तो बॉल लगती थी तो उनके चेहरे पर एंड वो सीधे चारों खाने चित। अब हम तीनों वहां पर सोच रहे कि भाई हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाई हमने एक तो स्पोर्ट्स सर को बहुत जोर से बॉल मार दी है और दूसरी बात हमने किसके सामने मारी है? पूनम मैम के सामने। भाई उनका तो पूरा ईगो ही गिर गया होगा। इसलिए भाई हम लोग वहां से भागे और सीधे क्लास में जाके बैठ गए और अपनी किताब खोल ली, ताकि लगे कि हम लोग स्पोर्ट पीरियड के समय भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर हम कितना भी छिपा लें, सर को मालूम था कि फुटबॉल खेल कौन रहा था और उन्हें किसने शॉट मारा। और उस टाइम वो हमें पनिशमेंट नहीं देते, वो एक सही समय का इंतजार कर रहे थे।
तो अब एक दिन पूनम में हमें होमवर्क देती है जिसे वो कल चेक करने वाली थी। एंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो पूनम मैम थी ना, वो थी तो बहुत खूबसूरत, मतलब माशाल्लाह खूबसूरत की भाई मिसाल थी वो। लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तब वो किसी को छोड़ती नहीं थी। जब भी उन्होंने होमवर्क दिया और किसी बच्चे ने उसे नहीं किया तब तो उस बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। तो अब मैम ने होमवर्क दिया एंड मैं ऑब्वियसली उसे करना भूल गया और इसलिए पूनम मैम ने मुझे क्लास से ही निकाल दिया। अब मैं क्लास के बाहर खड़ा हूँ, अकेले खड़ा हूँ, तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, बिल्कुल बुरा बुरा सा लग रहा था। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दो दोस्त गोकू और अनुज भी वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने भी होमवर्क नहीं किया। भाई अब मैं अकेला था तब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब तो हम 3 लोग हैं, अब तो हो गए मजे भाई। हम लोग फुल मजे करने जा रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम लोग वहां पे केबीस खेलना शुरू कर दिया। यहाँ से अनुज कहता है, गोकू जी आपकी चड्डी में कितने छेद हैं? फिर वो कहता है, सरकार 5। और इसी मस्ती मजाक के बीच में वहां पर स्पोर्ट्स सर आ जाते हैं एंड हम तीनों को बाहर खड़ा हो देख के वो समझ जाते हैं कि यही सही मौका है इनसे बदला लेने का, इन्हें सबक सिखाने का। फिर वो पूनम मैम को बुलाते हैं एंड पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया। एंड फिर पूनम मैम बताती है, ये तीनों तो नालायक है, किसी काम के लिए होमवर्क करके भी नहीं आते, पागल कुत्ते से बच्चे, इनको मैं पढ़ा क्यों रही हूँ मुझे नहीं मालूम। एंड इतना कुछ बोलने के बाद सर कहते हैं, ठीक है मैम, अब मैं इन्हें संभालता हूँ, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। फिर वो अपने पीछे से एक बहुत लंबी स्टिक निकालते हैं एंड हम तीनों सोचते हैं छुपाई कहाँ थी। फिर वो हम तीनों को स्टिक मारते हैं एंड मुझे और गुगू को क्लास में भेज देते हैं, लेकिन अनुज को नहीं, क्योंकि उसे तो उन्हें एग्जाम्पल बनाना था। वो उसे पूरे स्कूल के बीच में ले जाते हैं एंड उसे नील रंग करके बिठा देते हैं। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी ज्यादा बेइज्जती मैं तो नहीं सहता भाई, मैं तो नहीं सहता। मैं नेक्स्ट दिन स्कूल ही नहीं आता। लेकिन अनुज को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके दिल में एक आग सी जल रही थी। उसे सर को सबक सिखाना था, पर उस टाइम वो मजबूर था, वो भी सही समय का वेट कर रहा था। एंड अब इस हादसे के कुछ दिनों बाद जब हमारे स्कूल का स्पोर्ट पीरियड चल रहा था एंड हम तीनों हमेशा तरह वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे एंड हमारे स्पोर्ट्स सर हमारे गोल पोस्ट के साइड में खड़े होकर पूरे मैम से बातें कर रहे थे। एंड इसी के बीच में अनुज ने फिर से एक बहुत जोरदार शॉट मारा जो गोल में जा नहीं वाला था, लेकिन नहीं जाता, वो जाता है सीधे स्पोर्ट्स सर के पास। लेकिन इस बार सर वो बॉल को रोक लेते हैं, वो भी अपने एक हाथ से। एंड इस टाइम तो भाई हम समझ गए थे भाई कि स्पोर्ट्स सर में बहुत दम है। हमें पहले लगता था कि भाई नॉर्मल से सस्ते से स्पोर्ट्स टीचर है, लेकिन नहीं, इन्हें तो स्पोर्ट्स आता है भाई। तो अब उस टाइम तो भाई स्पोर्ट्स सर को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे ही बॉल मारते रहेगा क्या। एंड इसलिए वो अनुज से कहते हैं, चलो एक एक मैच हो जाए, जिसके 5 पॉइंट आए वो जीता, और अगर तुम हारे तो तुम मेरी हर समय बात मानोगे, और अगर मैं हारा तो मैं पक्का इस स्कूल से रिजाइन कर दूंगा। सच में उन्होंने वहां पर यही कहा था। उन्हें अपने आप पे इतने कॉन्फिडेंट था कि वो इस हद तक गिर गए। और भाई जैसे मैंने बताया कि अनुज के दिल में भी एक आग लगी हुई थी, उसे भी सर को सबक सिखाना था, और इसीलिए वो स्पोर्ट्स सर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इसी के साथ शुरू होता है फुटबॉल का महायुद्ध। अनुज गोल पोस्ट पे खड़ा हुआ था और सर स्ट्राइक में आने वाले थे। तो भाई सर अब बहुत जोर से ही बॉल को शॉट मारते हैं और बॉल जाती है सीधे तनाते हुए गोल के अंदर। भाई उन्होंने इतनी तेज बॉल मारी कि भाई क्या ही बताऊं। अगर अनुज का सर वहां पे होता ना भाई, पक्का उसका सर दोबारा से फूट जाता। पर सर को इतना खतरनाक खेलते हुए देख के भाई हम तो शॉक्ड रह गए थे। मैं और गुगू वहां पे सोच रहे थे कि अनुज जीतेगा तो जीतेगा कैसे। एंड तभी हमारे साइड में खड़ा हुआ लड़का बोलता है, भाई सर नेशनल चैंपियन है। हमने बोला सर नेशनल चैंपियन है, अब तो जितना नाम मुमकिन है। एंड फिर अनुज स्ट्राइक पे आता है और सर गोल पोस्ट पे जाते हैं। एंड फिर अनुज एक बहुत जोर से शॉट मारता है, फुल ताकत लगा देता है अपनी, लेकिन सर उसे आराम से रोक लेते हैं। एंड इसलिए सर को मिल चुके हैं 2 पॉइंट और अनुज के अभी तक 0 है। देन फिर सर फिर से स्ट्राइक करते हैं एंड एक और गोल। एंड अनुज के अब 0 थे एंड सर के 3 पॉइंट हो चुके थे, मतलब 2 पॉइंट और सर जीत जाएंगे आराम से। एंड इसलिए अनुज फिर अपने जूते खोल देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम अपने जूते खोल देता है एंड एक बहुत जोरदार शॉट मारता है, वो भी सामने नहीं, गोल पोस्ट के सीधे एज पे, एक लेफ्ट साइड के एज पे मारता है। एंड सर को लगा नहीं था कि बॉल गोल पे जाएंगी, लेकिन बॉल गोल पे चल जाती है। अनुज का पहला गोल। और अनुज के इस गोल को देखते हुए हम लोग और सर दोनों भाई बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे। एंड फिर भाई सर की बारी आती है और इस बार थोड़ा सा उनका पैर फिसल जाता है, इसलिए बॉल गोल पे नहीं जाती, वो गोल के साइड से निकल जाती है। देन फिर से अनुज की बारी आती है,
वो फिर से अपने जूते नहीं पहना हुआ था। उसने एक और बहुत तंतनाता हुआ शॉट मारा, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में नहीं, इस बार राइट साइड के कॉर्नर पर, और एक और गोल। मतलब अनुज के 3 पॉइंट हो चुके थे और सर के भी 3। तो अब बारी थी बहुत मेन राउंड की। सर की स्ट्राइक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सबको मालूम चल चुका था। एंड देन फिर एक सर बहुत जोर का शॉट मारते हैं एंड भाई अनुज उसे रोक नहीं पाता। उसके हाथ भी टच हो रहे थे बॉल पे, लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता भाई, वो इतनी तेज मार रहे थे। देन फिर एक और गोल, सर का एक और पॉइंट मिल चुका था एंड अब अनुज की बारी थी। अब वो कौन सी कॉर्नर में मारेगा, लेफ्ट या राइट? उसने जूते खोले हुए थे, पर अब क्या कर सकते हैं। सर एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, लेकिन तीसरी बार तो नहीं ना यार, वो नेशनल चैंपियन है। अनुज लेफ्ट साइड पे एक बहुत जोरदार शॉट मारता है, पर इस बार सर उससे आराम से रोक लेते हैं। मतलब सर मैच जीत चुके थे और अनुज हार चुका था। पर अनुज का ये गेम देख के तो भाई सर भी इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि भाई ही रियली प्लेड वेल भाई, बहुत अच्छा खेला था उसने। एंड उसी टाइम वहां पर एक भाई आती है मिठाई लेकर, और इस टाइम सर और बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि भाई सिर्फ एक नॉर्मल सा मैच ही तो जीता है, इसमें कौन सी मिठाई की बात है, और ये मिठाई भेज कौन रहा है। देन फिर बाई बताती है कि ये मैच के लिए मिठाई नहीं है, ये तो पूनम मैम ने भेजी है। वो उनकी आज सगाई तय हो गई ना, इसलिए वो पूरे स्कूल को मिठाई बांट रही है। और ये बात सुनते ही सर और अनुज को जो धक्का लगता है उसके क्या ही बताऊं भाई, वो बिल्कुल टूट से जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं भाई दोनों के दोनों। उसके बाद वो एक साइड वाली बेंच पे जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं एंड फिर सर से अनुज कहता है, सर अब क्या? फिर सर कहते हैं, हेड डाउन कर लो।